लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के माथे पर जोर से थपकी दी। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी दर्द में थी कि वह अपना सिर नहीं उठा सकी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी भी अपने गेम जीतने का जश्न मना रहा था। वह पूरी तरह से यह नोटिस करने में असफल रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से निराश थी। जब उसकी गर्लफ्रेंड उठकर जाने लगी तो उसके बॉयफ्रेंड को कोई परवाह नहीं थी। वह टीवी पर गेम देखने में व्यस्त था। अन्ना ने अपने कपड़े बदले और चली गई। जैक का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। अन्ना अपनी सवारी का इंतजार करने के लिए बस स्टॉप पर पहुंची। तभी एक जोड़ा बारिश से बचने के लिए दौड़ कर आया। लड़के ने चिंता से अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या वह भीग गई, लेकिन जैक कभी अन्ना के प्रति ऐसी परवाह नहीं दिखाता। हर बार जब बारिश होती, जैक हमेशा छाता अपनी ओर झुका लेता। वह यह भी शिकायत करता कि अन्ना ने 2 छाते क्यों नहीं खरीदे। बारिश से अन्ना का कंधा पहले ही भीग चुका था, लेकिन जैक को कोई परवाह नहीं थी। जब भी पेय खरीदते, जैक हमेशा वही ऑर्डर करता जो उसे चाहिए और चला जाता। उसने कभी अन्ना से नहीं पूछा कि उसे क्या पीना है। उसी क्षण अन्ना को एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसके प्रति इतना लापरवाह रहा है। अन्ना काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर विचारों में खोई हुई थी। पी कक्षा के छात्र शोर मचाने लगे। पी शिक्षक घबराया हुआ था, लेकिन अन्ना के प्रति उसकी भावनाएं स्पष्ट थीं। काम से घर लौटने के बाद अन्ना ने पाया कि जैक ने खुद को उसके घर में घुसने दिया था। वह आराम से चिप्स खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब उसका बॉयफ्रेंड उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था तो अन्ना को पहली बार घृणा महसूस हुई। उसने ब्रेकअप की बात उठाई। जब जैक ने कारण सुना तो वह हंस पड़ा। उसे लगा कि उसकी माथे पर चुटकी लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी अन्ना इसके लिए ब्रेकअप करना चाहती थी। उसने कहा कि अन्ना बचकानी हो रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अन्ना ने काफी निराशा जमा कर ली थी। वह उससे पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। अगले दिन सुबह पी शिक्षक विशेष रूप से नर्स के कार्यालय में अन्ना का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने जिद्दी होकर कहा कि वह सिर्फ बैंडेड्स ढूंढ रहा था। पैना ने देखा कि उसने उसके लिए केला दूध खरीदा था। उसने विनम्रता से कहा कि उसे अब उसके लिए चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वह कल छात्रों द्वारा हंगामा करने के लिए माफी मांगने आया था। जाने से पहले उसने अन्ना को याद दिलाया कि उसके जूते की एड़ी बदलने की जरूरत है। उसे चिंता थी कि अन्ना को चोट लग सकती है। उस पल में अन्ना का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का इतना विचारशील और देखभाल करने वाला हो सकता है। जैक, जिसे छोड़ दिया गया था, काम पर विचलित था। वह अपना खराब मूड ऑफिस में ले आया। उसने अपने अधीनस्थों पर भी गुस्सा निकाला। उस शाम अन्ना की सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ डिनर के लिए आई। उसकी दोस्त यह जानने के लिए उत्सुक थी कि अन्ना 3 साल के रिश्ते को कैसे खत्म कर सकती है। अन्ना को लगा कि जैक उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता, जबकि माथे पर थपकी ने उसके सिर को चोट पहुंचाई। वास्तव में जो चोट पहुंची वह अन्ना का दिल था, जो उसे प्यार करता था। जैक फिर से अन्ना को ढूंढने आया। उसने पाया कि अन्ना ने अपने दरवाजे का लॉक कोड बदल दिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि अन्ना उसके साथ ब्रेकअप करने के बारे में गंभीर थी।